माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। बैसाखी 2022 के आज अंतिम लगन है और इस लगन का भोज को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसलिए कि जान जाए प्राण जाए मगर पूरी न जाए। इसलिए आनंद फानंद में वीडियो बना रहे हैं। अगर गलती हो तो उसके लिए माफी मांग चाहूंगा। तो देखिए, आज हम क्लास 10वीं गोधली के पहला पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि गोधुली क्या है। तो देखिए, गोधुली यानी कि गधबेर, गोधुली यानी गधबेर, शाम वाला समय। गोधुली किसे कहते हैं? तो दिन के समय समाप्त और रात के शुरू होने वाले बीच के समय को हम गोधुली कहते हैं। गोधुली के विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है? इसके ठीक उल्टा उषा काल। तो उषा काल किसे कहते हैं? तो रात के समय समाप्त और दिन के शुरू होने वाले बीच के समय को हम क्या कहते हैं? उषा काल। चलिए अब आते हैं पाठ पर, विषय वस्तु पर। तो पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ। देखिए, श्रम यानी कि कोई हमारा कार्य हो गया, मजदूरी नौकरी, ये हमारा श्रम हो गया। श्रम विभाजन यानी कि कार्य बांटा हुआ है। जाति प्रथा यानी कि जाति को लेकर भेदभाव, दहेज प्रथा, ये किसी भी तरह के, जैसे दहेज प्रथा है उसी तरह जाति प्रथा यानी कि जात पात को लेकर भेदभाव। तो इस पाठ के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई जबकि उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव संविधान निर्माणकर्ता या संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। इन्होंने एक पाठ लिखा है जिस पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब देखिए, तो श्रम विभाजन यानी कि श्रम मतलब यानी कि हमारा कोई भी कार्य है, विभाजन यानी कि बांट दिया गया है, जाति प्रथा यानी कि जाति पात को लेकर भेदभाव। अब देखिए, तो लेखक कहता है, पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले देखिए कुछ और हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ यानी कि नीच जाति में। उनके समय यानी कि अपने जीवन में उन्होंने इतना कठिन समस्याओं का समाधान किया है, समस्या के साथ जीवन झेले हैं कि हमारे सोचने और समझने से परे है। एक तो नीच जाति से बिलोंग करते थे। जब ये स्कूल में जाते थे तो इनको क्या करते थे? स्कूल से बाहर बैठाते थे। खाने में भी भोजन दिया जाता था, दूर से फेंका था थाली में। पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि बहुत सारे अधिकारों से वंचित थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने इस पाठ में हमें समाज में सुधार लाने के लिए कुछ संदेश दिए हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत हम आजाद है, स्वतंत्र है, जो चाहे वो भी कर सकते हैं संविधान के नियम कानून के दायरे में। और दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करते हैं तो उस भेदभाव को गलत बताया गया है। यानी कि अगर आप समाज में है, जाति, धर्म, लिंग को लेकर भेदभाव करते हैं तो आप दंड योग्य है, यानी कि आपको दंडित किया जाता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आज भी हमारे भारतीय समाज में जाति पात को लेकर भेदभाव मौजूद है। देखिए उसी के संदर्भ में लेखक क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या होता है। तो लेखक उस विडंबना की बात करते हैं कि आज भी हमारे भारतीय समाज में भेदभाव की कमी नहीं है। आज भी देखते हैं कि अग्रिम जाति के लोग, उच्च जाति के लोग नीच जाति से क्या करते हैं? हिंसा जैसे देखते हैं, भेदभाव करते हैं, घृणा करते हैं और अपने आप को उच्च मानकर ऊंची नीचे क्या करते हैं? करार करते हैं। लेखक उसी विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप होता है आश्चर्यचकित यानी कि उपहास, सोचने योग्य है, समझने। अब देखिए, अगला है जातिवाद के पोषक में लेखक क्या तर्क देते हैं। जातिवाद पोषक यानी कि पालना, जातिवाद यानी कि पोषक यानी कि पालना। तो जातिवाद के पोषक में लेखक भीमराव अंबेडकर यही तर्क देते हैं कि भारतीय समाज में जो बड़े जाति के लोग हैं, उच्च जाति को, वे अपने अंदर अहम पाले हुए हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंच है और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए समाज में क्या करते हैं? ऊंची नीच के कार्य करते हैं, भेदभाव करते हैं, घृणा करते हैं। तो लेखक जातिवाद के पोषक में यही तर्क देते हैं। अब देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है।
कैसे? अब देखिए जाति प्रथा, देखिए श्रम विभाजन जो है यह हमारे रुचि पर आधारित है, यानी कि श्रम यानी कि कार्य, यानी कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अधिकार से वंचित है। जाति प्रथा, अब देखिए जाति प्रथा यानी कि जैसे अभी दहेज प्रथा चल रहा है, यानी कि शादी में दहेज लेने और देने वाले, ये प्रकार की दहेज प्रथा हो गई। ठीक उसी तरह पहले भी हमारे भारतीय समाज में जाति पात को लेकर भेदभाव था और आज भी मौजूद है। देखिए तो अब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कैसे? तो देखिए अगर भारतीय समाज में या हमारे समाज में कोई भी अग्रिम जाति है, यानी कि उच्च जाति के लोग किसी भी तरह के उद्योग धंधा या किसी भी तरह के व्यवसाय खोले है तो उसमें नीच जाति के काम नहीं करने देता है, जिसके कारण नीच जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग क्या करते हैं? बेरोजगार हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अब देखिए अगला है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक किन विशेषताओं को मानते हैं? अब मान लीजिए कि इतना भीमराव अम्बेडकर संदेश दिए, अब भीमराव अम्बेडकर से पूछिए या हमसे पूछिए कि आप इतना क्यों विरोध करते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आप जातिवाद को लेकर क्यों इतना अति कर रहे हैं, तो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि देखिए मेरे हिसाब से, मेरे मन से जाति प्रथा को छोड़िए और समाज वैसा समाज होना चाहिए एक सभ्य की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, जिस समाज में भारतीयत्व हो, भाईचारा का नाता हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, तो उस समाज में हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। यानी कि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यदि सच्चे लोकतंत्र का स्थापना करना है तो सभ्य बनिए, सभ्य समाज का स्थापना करिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए, किसी भी तरह का भेदभाव मत करिए। अगर हमारा समाज दूध पानी के मिश्रण के समान होगा, लोगों में स्वतंत्रता होगा, भाईचारा का नाता होगा, समानता होगा, एक दूसरे के दुख सुख में पहुंचेंगे, तब हम उस समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। देखिए लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जो समाज के सभी व्यक्तियों को, ऊंच नीच को, सभी को मिलाकर एक साथ क्या करता है? शासन चलाता है और मिलजुल कर लोग एक दूसरे के क्या करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आप भी क्या करिए? समाज में एक दूसरे से भेदभाव करने के बजाय बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए। ओके, बाय बाय।